हेलो एवरीवन। आज हम सलाइवरी सिक्रीशंस को कंक्लूड कर देंगे और फिर हम गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के ऊपर फोकस करेंगे। किस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिक्रीट होती हैं स्टमक के अंदर। इम्पॉर्टेंटली जो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हो सकता है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा इन द डॉग वर्सेस द अदर स्पीशीज़। आप एक और ये हो सकता है कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द गैस्ट्रिक मिकोजा ऑफ द parietal चीफ सेल गैस्ट्रिन एंड डी सेल्स एंड वेयर दी सेल्स आर फाउंड। फिर एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स क्या होते हैं, तो हम और उसके बाद हम HCl सिक्रीशन को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप इनके ऊपर फोकस करो। और फिर ऑब्वियसली गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की रेगुलेशन के हवाले से हम कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब नाउ फ्रॉम लास्ट लेक्चर मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास डक्ट सेल जो है वो किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकता है ऑफ secretions ऑफ द प्राइमरी secretions ऑफ द salivary gland। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, और सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प जो कि पोटेशियम की सिक्रीशन करवा रहा है। ये मैंने एम्फेसिस दिया था आपको कि ये याद रखना कि नॉन रूमिनेंट्स के अंदर डक्ट सिस्टम जो है सोडियम क्लोराइड को मैसिवली रीअब्जॉर्ब करवाता है, और रूमिनेंट्स के अंदर जनरली डक्ट एपिथेलियम जो है इट डज वेरी लिटल टू मॉडिफाई दी सलाइवरी सिक्रीशंस। नॉन रूमिनेंट सलाइवा जो है वो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइपोटोनिक होता जाएगा, और स्पेशली उन सिचुएशन में जब डक्ट सिस्टम जो है उसको टाइम मिलेगा टू एक्ट ऑन दी सलाइवा एंड टू अब्जॉर्ब दीज आयंस मैसिवली। और ये रिलेट करता है कैनाइंस के अंदर सलाइवरी फ्लो रेट्स के साथ भी, क्योंकि जनरली इन स्पीशीज़ के अंदर जो फ्लो रेट्स ऑफ सलाइवा है वो बहुत कम है कंपेयर टू रूमिनेंट्स जिसके अंदर 100 to 200 लीटर्स ऑफ सलाइवा पर 24 आवर्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवरी कॉम्पोजिशन, एंड दिस इज़ डन बाय द डक्ट एपिथेलियम। ये इंटरकैलेटेड डक्ट भी हो सकती है और कलेक्टिंग डक्ट भी हो सकती है। ये अगेन उसी की थ्योरी है जिस पिछली स्लाइड की, जिसमें रूमिनेंट डक्ट एपिथेलियम डज लिटल टू मॉडिफाई सलाइवा, एंड इन मोनोगैस्ट्रिक्स यू इन द डक्ट एपिथेलियम ऑफ द मोनोगैस्ट्रिक्स sodium is reabsorbed through a sodium hydrogen and hydrogen potassium exchanger operating in parallel on apical membrane. The action of these exchanger is increased as cells are responsive to this हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन, और ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है जनरली पूरी बॉडी में। अगर आप देखोगे तो किडनीज़ के अंदर इसका बड़ा रोल है। हमने पीछे जब रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शन पढ़ा था तो ये मैंने आपको बताया था कि ये वाहिद एक्सट्रिंसिक रेगुलेटर है ऑफ GI फंक्शन, जब ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है फ्रॉम दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं, दे विल बी सिक्रीटेड इनटू द ल्यूमेन इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम। इसके नतीजे में सोडियम कैन रिएक्ट विद ए ल्यूमेन बाइकार्बोनेट देयर बाय रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट और recycling it back into the cell via हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर। तो ये एक और मैकेनिज्म है जिसमें आप देखो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा था ल्यूमन में इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम, और उस ऑल्टरनेटिवली साथ ही साथ बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था इनटू दी ब्लड। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, और ये बेसिकली डक्ट एपिथेलियम जो है इस तरीके से सलाइवा की कंसंट्रेशन को मॉड्यूलेट करती है, स्पेशली इन मोनोगैस्ट्रिक्स। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इस वजह से मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, मोनोगैस्ट्रिक्स के अंदर सलाइवा जो है इट इज़ हाइपोटोनिक, और ऑब्वियसली फ्लो रेट्स कम होंगे तो सलाइवा वहाँ पे पड़ा रहेगा डक्ट के अंदर, और ज़्यादा उसके अंदर से मॉडिफिकेशन होती रहेगी। रूमिनेंट्स के अंदर जनरली दिस इज़ आइसोटोनिक।
अब salivary glands are regulated by पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये पिछले हैंड आउट में मैंने आपको एक आइडिया भी दिया था इसके मतलब। तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू द फेशियल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स, दे इनर्वेट द एसिनाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं they also have beta adrenergic receptors that can activate these salivary secretory cells through the sympathetic nervous system in response to catecholamines. इसका डाइजेस्टिव एक्टिविटी के साथ बहुत कम लिंक है, और आप इसको मैंने एम्फेसिस दिया था कि जो जानवर ख़ास करके कार्निवोर्स के अंदर अगर आप देखो वो जब अटैक करने लगते हैं तो उनके अंदर salivary production increase कर जाती है. That is generally because of this mechanism, and it has very little to do with the normal digestive activity within the gastrointestinal tract. अब अगर हम देखें कि स्टमक की क्या सिक्रीशंस हैं तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. और गैस्ट्रिक जूस के अंदर अगर हम स्प्लिट अप करना शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन, एंड दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पाराइटल सेल्स जिनको हम ऑक्सिंटिक सेल्स भी कहते हैं. मोनोगैस्ट्रिक्स के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये तकरीबन pH 1 to 2 के करीब हो जाती है, और ये किसी हद तक रूमिनेंट्स के एबोमिज्म को भी अप्लाई करता है. जो फोर स्टमिक्स का रूमिनेंट्स का जो र्यूमन वाला पार्ट है उसके अंदर जो फर्मेंटेशन है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. HCl का फ़ायदा ये है कि इट कैन पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड इट प्रोवाइड्स एसिडिक pH टू किल फूड बॉर्न बैक्टीरिया. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पेप्सिनोजिन है जो कि चीफ सेल्स बनाते हैं, एंड पेप्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये पेप्सिन जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में स्क्रीट होती है जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं. इसको भी आगे डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से है और स्टमक अपने आप को बचाता किस तरह है इन स्क्रीशन से. फिर हमारे पास म्यूकस है. तो स्टमक के जो म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स हैं दे नॉट ओनली लुब्रिकेट द इंजेस्टेड सॉलिड्स बट importantly they are protecting the stomach mucosal lining against the acid pepsin digestion. अगर ये म्यूकस लाइनिंग ना हो तो जो एसिड और पेप्सिन का कम्बिनेशन बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और पेप्सिन का कम्बिनेशन, ये स्टमक की अपनी ही वॉल्स को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा. और अगर आप देखो एक सबसे कॉमन मिसाल है इसकी अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, तो वो बनना शुरू हो जाते हैं. फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि स्टमक के म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं. ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक के म्यूकोजा को अगेंस्ट द एसिड पेप्सिन डाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोजन आयंस दैट वर सिक्रेटेड. तो ये बाइकार्बोनेट आयंस म्यूकस के अंदर ही होते हैं और उस ट्रैप होते हैं, और दे आल्सो प्रोटेक्ट द स्टमक म्यूकोजा लाइनिंग अगेंस्ट द एसिड पेप्सिन डाइजेशन. तो ये दो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स भी हैं. म्यूकस लुब्रिकेट भी कर रहा है बट ये दोनों प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं साथ साथ. फिर हमारे पास है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर. अब ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जिसको कोबैलामीन भी कहते हैं. गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है इसके अलावा पेप्टाइड्स भी प्रोड्यूस करता है दैट रेगुलेट गैस्ट्रिक फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिन एंड सोमैटोस्टैटिन. बट ये याद रखना कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सेल्स इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा बट दे आर सक्रीटेड इनटू द ब्लड. तो जो सेल है जो गैस्ट्रिन बनाते हैं उनको हम कहते हैं G सेल्स, एंड दे आर फाउंड इन हाई कंसंट्रेशंस इन द गैस्ट्रिक एंट्रम. और गैस्ट्रिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, इट इज़ अ हार्मोन दैट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन. इसके अलावा हमारे पास वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है जो कि एक एक्वस माइल्यू प्रोड्यूस करता है. गैस्ट्रिन के साथ साथ हमारे पास एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन जो है ये इनहिबिट कर रहा है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन एंड HCl सिक्रीशन, और ये पैराक्राइन सब्सटेंस के तौर पे भी काम करता है.
इट इज़ ऑल्सो रिलीज फ्रॉम डी सेल्स इन दी ऑक्सेंटिक एंड पाइलोरिक मिकोजा। तो ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी हैं या पैराक्राइन सब्सटेंसेस हैं, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टैटिन, जो कि स्टमक बनाता है इन एडिशन टू दिस। बट ऑब्वियसली ये याद रखना, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टैटिन आर नॉट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। This is very important. Gastric juice is secreted into the lumen of the stomach. वो दोनों पैराक्राइन सब्सटेंसेस अगर हों तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होंगे या हार्मोन्स के तौर पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ secretions that will be secreted directly into the stomach lumen, स्टमक के ल्यूमन के अंदर। अब ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास सिक्रीशंस ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस से हट के एंडोक्राइन सेल्स भी हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, जो कि दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाते हैं या पैराक्राइन सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टैटिन। गैस्ट्रिन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द जी सेल्स एंड दिस जी सेल्स इज़ फाउंड इन द गैस्ट्रिक एंट्रम, और गैस्ट्रिन एक्चुअली इंक्रीजेज द हाइड्रोक्लोरिक एंड पेप्सिनोजन सिक्रीशन, और इसके नतीजे में प्रोटीन्स जो हैं वो इफेक्टिवली डाइजेस्ट हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारे पास सोमैटोस्टैटिन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डी सेल्स इन द गैस्ट्रिक एंड पाइलोरिक म्यूकोजा, और ये सोमैटोस्टैटिन जो है ये एक्चुअली गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, उसको इन चेक रखता है। तो सोमैटोस्टैटिन जो है इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन एंड देयरफॉर डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ पैराक्राइन सब्सटेंस और एज हार्मोन्स, और ये याद रखो दे आर रेगुलेटरी इन नेचर, they have no digestive function directly but they regulate the process of digestion. They are not secreted into the gastrointestinal tract lumen but they are secreted into the interstitial fluid as paracrine substances or as hormones into the systemic circulation. So now there are variations among species in distribution and composition of epithelium लाइनिंग द स्टमक, और इस डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन ऑफ एपिथेलियम को डिफरेंट डोमेस्टिक स्पीशीज़ के अंदर देखते हैं। हमारे पास जो सिंपल स्टमक है ऑफ ह्यूमन एंड डॉग दैट इज़ लाइंड विद 3 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक म्यूकोजा, प्रॉपर गैस्ट्रिक या ऑक्सेंटिक म्यूकोजा और कार्डिक म्यूकोजा। जो हमारे पास ये जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये आपको ज़्यादातर मिलेगी कैटल के अंदर, कुछ एक्सटेंड में हॉर्सेस के अंदर, लामास के अंदर और रैट्स के अंदर। तो अभी अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो हमारे पास देखो मैन और डॉग के अंदर जिस तरह के मैं आपको बता रहा था, आपको ज़्यादातर मिलेगी प्रॉपर गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसके बाद पाइलोरिक म्यूकोजा और कार्डिक म्यूकोजा। कंपेयर टू दैट पिग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कार्डिक म्यूकोजा बहुत मेजर है, प्रॉपर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है एग्जिस्ट करता, देयर इज़ लिटल पाइलोरिक म्यूकोजा दैट एग्जिस्ट इन द पिग। इनका कंपैरिजन अगर हम हॉर्सेस के साथ करें तो हॉर्सेस के अंदर आपको एक बैंड मिलेगा, इसके ऊपर आपको स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगी, और इसके नीचे आपको मिलेगी कार्डिक म्यूकोजा। तो ये हॉर्सेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। हॉर्स एक सिंपल स्टमक एनिमल है बट उसके प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्केमस म्यूकोजा है, और ये एक मेजर पार्ट बनाता है टुवर्ड्स द ओरल एक्सट्रीमिटी। रैट्स के अंदर भी सेम मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। स्टमक ऑफ काउज जो हैं दे आर एक्सट्रीमली एनलार्ज एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड। इन बोवाइन स्टमक यू कैन सी मोस्ट ऑफ एडिशनल सरफेस एरिया इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, और बहुत लिटल प्रॉपर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, और फिर ये आपको एबोमिज्म के अंदर मिलेगा। सेम सिचुएशन ये कैमलाइडी लामास के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको ज़्यादातर मिलेगी, और थोड़ी बहुत आपको कार्डिक म्यूकोजा मिलेगा।
ये स्पीशीज़ डिफ्रेंशिएशन जो है ये हम आगे चल के और देखते हैं कि गैस्ट्रिक मिकोज़ा को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, गैस्ट्रिक मिकोज़ा की स्क्रीटरी और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है। ऑब्वियसली ये भी मैं मेंशन कर दूं कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ऑब्वियसली ये चूंकि नॉन ग्लैंडुलर है तो कोई चीज़ स्क्रीट तो करेगी नहीं, बट यहाँ से जो वोलाटाइल फैटी एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होने हैं उन्होंने एब्जॉर्ब भी होना है। हॉर्स के अंदर कोई एविडेंस नहीं है अभी यहाँ पे फर्मेंटेशन एक्टिविटी का, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ एसिड हो रही होती है, तो वो एसिड जो है वो किल कर देता है माइक्रोब्स को, और अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो फर्मेंटेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉर्सेस के अंदर भी। एनाटॉमिकली आपको हॉर्सेस के अंदर एक और स्ट्रक्चर, शायद आगे कोई डायग्राम भी आए, तो मार्गो प्लाइकेटस उसको कहते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे इस एसिड की वजह से अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज़ फार एज हॉर्सेस आर कंसर्न। अब हमारे पास डॉग्स और ह्यूमंस के अंदर जो 3 टाइप्स ऑफ मिकोज़ा हैं, कार्डिक, प्रॉपर गैस्ट्रिक और पाइलोरिक मिकोज़ा। अगर हम इसको देखें तो पाइलोरिक मिकोज़ा लाइज द एब ओरल पोर्शन ऑफ द सिंपल स्टमक। एब ओरल का मतलब अवे फ्रॉम द ओरल कैविटी। तो पाइलोरिक मिकोज़ा जो है टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन आपको मिलेगा ह्यूमंस में और डॉग्स के अंदर। और अगर आप देखोगे तो ये इसने मेंशन किया हुआ है कि ओराड या ओरल मीन्स टुवर्ड्स माउथ, टू दिस इज़ लार्ज सेगमेंट ऑफ प्रॉपर गैस्ट्रिक मिकोज़ा, जिसको हम ऑक्सेंटिक मिकोज़ा भी कह रहे हैं। और ये जो गैस्ट्रिक मिकोज़ा है यहाँ पे आपको चीफ सेल्स, पाराइटल सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स मिलेंगे जो कि पेप्सिनोजेन और HCl प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ दी प्रॉपर गैस्ट्रिक मिकोज़ा जो कि मेन चंक बनाता है ह्यूमंस के अंदर और डॉग्स के अंदर, जहाँ पे आपको सारे के सारे स्क्रीटरी सेल्स मिलेंगे, HCl प्रोड्यूसिंग और पेप्सिनोजेन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसमें चीफ सेल्स, पाराइटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स, ताकि इफ़ेक्टिव प्रोटीन डाइजेशन हो सके। अब टुवर्ड्स द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, वहाँ पे आपको प्रॉपर गैस्ट्रिक मिकोज़ा जो है वो एक और तर्ज का मिकोज़ा से मर्ज होता हुआ मिलेगा, और इसको हम कहते हैं कार्डिक मिकोज़ा। ये कार्डिक मिकोज़ा जो है ये वैसे इसकी जो हिस्टोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं इनकी, वो आप हिस्टोलॉजी वालों से अगर आप कंसल्ट करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के हवाले से टारगेट करेंगे दिस पार्ट ऑफ द स्टमक विच हैज़ चीफ सेल्स और चीफ सेल्स एंड पाराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। देन देयर इज़ पिग स्टमक विच इज़ नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड, और पिग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो टुवर्ड्स माउथ देयर इज प्रोग्रेशन ऑफ मिकोज़ा एज डॉग्स एंड ह्यूमंस, एक्सेप्ट दैट इट्स कार्डिक मिकोज़ा इज वेरी एक्सटेंसिव एंड इट ऑक्यूपाइज मच ऑफ द पिग्स स्टमक परसेंटेज। इसके अंदर आपको एडिशनली कुछ एरिया ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मिकोज़ा भी मिलेगा जो कि इन्वेट कर रहा है ओरल पोर्शन ऑफ स्टमक को, जो कि ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड है। हॉर्सेस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने जैसा पहले भी बताया था, इट इज़ सिंपल स्टमक, और इसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मिकोज़ा है वो ओरल एक्सट्रीमिटी के ग्रेटर पार्ट को कवर कर रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला हमें फर्मेंटेटिव एक्टिविटी का, क्योंकि ये डिस्टल पार्ट जो है ये HCl प्रोड्यूसिंग है, और HCl जो है बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो यहाँ पे और बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फर्मेंटेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। तो देयर इज़ लिटिल एविडेंस, बट अगेन ये जितना भी पार्ट है दिस इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। फिर अगर आप स्टमक ऑफ काउ देखोगे तो इट इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, most of the additional area in the cattle is lined with stratified squamous epithelium where greater fermentative activity occurs. There is production of fatty acids, volatile fatty acids, जिसमें एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड है। दीज आर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, और वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आगे से यहाँ से रीअब्जॉर्ब होंगी रूमिनल एपिथीलियम से ही। तो ये सारी की सारी एपिथीलियम जो है नॉन ग्लैंडुलर है, ये कोई चीज़
स्क्रीन करती। ये है वही क्वेश्चन आ गया पिछली स्लाइड से अगर कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन फोर स्टमक्स ऑफ द रूमिनेंट्स एंड इन हॉर्सेज एंड रैट्स। तो अगर आप देखो रूमिनेंट्स के अंदर इट इज़ अ नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देयर इज़ नो म्यूकस सेल दैट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। इट हैज़ एन एब्जॉर्प्टिव फंक्शन and it will serve as major site for absorption of sodium chloride जो कि सलाइवा से आया है एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो कि न्यूट्रलाइज होंगे बायोकार्बोनेट के साथ भी, वो भी रीअब्जॉर्ब होंगे, ये भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड दीज आर चीफ सोर्स ऑफ रूमिनेंट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इस एपिथेलियम का एक एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है और इसीलिए इसको नॉन ग्लैंडुलर भी कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट सक्रीट म्यूकस, there are no mucus cells over here, so it has no secretory function till now जो अभी तक हमारे पास एविडेंस है। हॉर्सेस रैट्स एंड पिग्स के अंदर ये एरिया बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इट हैज़ लिटल एब्जॉर्प्शन। it could be a fermentative site in horses, rats and pigs, but there is little mixing activity. The food in this glandular non-glandular area is protected from acidic secretions of stomach because of this thickness और प्रोटेक्शन बैक्टीरियल किलिंग बाय एसिडिटी जो है ना, ये भी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से ऑब्वियसली बैक्टीरिया अगर किल हो जाएंगे एसिडिक पीएच से तो फर्मेंट यही इन्हीं बैक्टीरिया ने तो फर्मेंटेटिव एक्टिविटी करनी है, तो अगर ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो देयर विल बी नो फर्मेंटेशन। सो अभी तक जो एविडेंस है हमारे पास वो यही है कि इट कुड बी अ फर्मेंटेटिव साइट बट देयर इज़ वेरी लिटल एविडेंस ऑफ फर्मेंटेशन। अब अगर हम देखें सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन, तो हमारे पास स्टमक के ऊपर कुछ फोल्ड्स पड़े हैं जिनको हम कहते हैं रूगे। अगर मैं इन रूगे को लार्ज करूं तो हमारे पास जो हमने पहले एक्सटेंसिवली डिस्कस की थी स्टमक की डिफरेंट लेयर्स, उसमें हमारे पास म्यूकोज़ा है, मस्कुलरिस म्यूकोजी है, सब म्यूकोज़ा है और सब म्यूकोज़ा के बाद मस्कुलरिस लेयर है जिसमें इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है और फिर हमारे पास सिरोज़ा है। तो अब हमारे पास ये जो ऊपर मस्कुलर लेयर है इसको अगर हम देखें तो द ग्लैंडुलर म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज़ फ्रीक्वेंट इन्वेजिनेशंस जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स और फेवियोलस। द साइज ऑफ दीज पिट्स इज सच दैट पोर्स लीडिंग इनटू देम कैन बी सीन विद ए हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास आल्सो। एट द बेस ऑफ ईच पिट इज़ ए नैरोइंग इस्थमस जहाँ से ये नैरो हो रही है और जैसे जैसे अगर आप डीप जाएंगे तो इसके अंदर आपको इसकी एक बेस या फंडिक रीजन भी मिलेगा। अब मेजर सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक एज वेल एज लाइनिंग ऑफ द पिट्स आर कवर्ड विद सरफेस म्यूकस सेल्स और दीज सेल्स प्रोड्यूस थिक टिनेशियस म्यूकस और ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है स्टमक लाइनिंग की। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे जितनी भी HCl पड़ा हुआ है उससे प्रोटेक्ट करना ना स्टमक की एपिथेलियम को। सो दिस सरफेस म्यूकस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिक टिनेशियस म्यूकस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग। द म्यूकस सेल्स एंड देयर एसोसिएटेड secretions आर इंपॉर्टेंट फॉर protecting the stomach epithelium from the acidic conditions and the grinding activity in the lumen or mucus cells are injured. Whenever they are injured the stomach tends to be prone to ulceration और आप देखोगे कि अगर ये डैमेज हो एरिया तो यहाँ पे स्टमक के अंदर अल्सर्स बनने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं इसकी तरफ तो विद इन दी प्राइटल रीजन ऑफ द एरिया, ये जो पार्ट है जिसमें हमारे पास इस्थमस भी है और बेस भी है जिसको हम इस्थमस नेक और बेस कह रहे हैं, ये प्राइटल एरिया है, प्राइटल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास देखोगे तो हमारे पास एक सेल टाइप हमें यहाँ पे मिल रही है जिसको हम कहते हैं प्राइटल सेल्स। दीज सेल्स आर क्लस्टर्ड इन द नेक इन द प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ द पिट। दे सक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जैसे जैसे आप देखोगे इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक और सेल टाइप की मिलेगी जिसको हम कहते हैं म्यूकस नेक सेल्स। ये म्यूकस नेक सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस थिन म्यूकस कंपेयर टू सरफेस म्यूकस सेल्स।
ये म्यूकस थिन भी है और ये कम विस्कस भी है कंपेयर टू दी सरफेस म्यूकस सेल्स। एक और फंक्शन इसका जो है म्यूकस नेक सेल्स का वो ये भी है कि दे टेंड टू बी द प्रोजिनेटर सेल्स फॉर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, यानी ये वो सेल्स हैं जहाँ पे जिससे आपको दूसरे सेल टाइप्स यानी पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और सरफेस म्यूकस सेल्स भी बन सकते हैं, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन। एज दे डिवाइड दे माइग्रेट आइदर डाउनवर्ड और upward. They can migrate down into the gland or up into the pit. ये यहाँ से ऊपर पिट है और ये नीचे की तरफ ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड की तरफ भी माइग्रेट कर सकते हैं और टुवर्ड्स द पिट भी माइग्रेट कर सकते हैं। और जिस तरफ ये जाएंगे, एज दे माइग्रेट दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी ऑफ द सेल टाइप्स दैट आर प्रेजेंट इन दी स्टमक। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे है कुछ सेल्स जिनको हम कहते हैं चीफ सेल्स। दीज सेल्स क्रिएट पेप्सिनोजेन विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब अगर आप देखो तो ग्लैंड्स ऑफ द कार्डिक रीजन, ये वो रीजन है जो कि ईसोफेगस की तरफ है, और पाइलोरिक रीजन विच इज़ टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर यहाँ पे आपको रिजेंबल मिलेगी प्राइटल एरिया के अंदर, यानी कार्डिक एंड पाइलोरिक म्यूकोजा रीजन्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं इन द प्राइटल एरिया, बट दे कंटेन डिफरेंट सेल टाइप्स। कार्डिक ग्लैंड के अंदर आपको ज़्यादातर कार्डिक रीजन के अंदर म्यूकस क्रिएटिंग सेल मिलेंगे, और ये म्यूकस जो है अल्कलाइन होगा। उसकी अल्कलाइन होने की एक वजह यह भी है कि जितनी एसिडिक एनवायरनमेंट है स्टमक की, वो ईसोफेगस की तरफ जाते हुए इस म्यूकस से जो कि अल्कलाइन है न्यूट्रलाइज हो सके। तो ये एक रीज़न है जिससे ईसोफेगस प्रोटेक्ट हो सकती है, इन एडिशन टू दी ईसोफेजियल स्फिंक्टर जिसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। म्यूकस जो है ये अल्कलाइन होगा तो फिर ही प्रोटेक्शन होगी एडजेसेंट ईसोफेजियल म्यूकोजा की। जो पाइलोरिक ग्लैंड है, इट हैज़ नो पैराइटल सेल्स बट इट हैज़ जी सेल्स विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिन, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है वो पेप्सिनोजिन भी बनाता है, और ज़्यादातर HCl प्रोडक्शन जो है वो आपको इस रीजन के अंदर स्टमक के मिलेगी। तो ये जो है ये एक एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशन है ऑफ द डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ द स्टमक, और ये एक स्टमक का ग्लैंड है जिसमें गैस्ट्रिक पिट है जिसको फेवियोलस कह रहे हैं, और जैसे जैसे ये नीचे जाती है नैरो हो जाएगी, जिसमें हमारे पास पैराइटल ग्लैंड का रीजन स्टार्ट होता है जिसमें इस्थमस, नेक और बेस है। और आगे फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट सेल टाइप्स हैं। म्यूकस नेक सेल्स थिक म्यूकस बनाते, म्यूकस नेक सेल्स जो हैं ये थिन म्यूकस बनाते हैं। सरफेस म्यूकस सेल्स जो हैं ये हमारे पास एक थिक टिनेशियस म्यूकस बनाते हैं जो कि इमीडिएटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक की लाइनिंग को। अब अगर आप देखो तो हमारे पास सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड देयर रेगुलेशन में मैंने आपको बताया था, तो अगर हम स्प्लिट करें इसको तो ग्लैंडुलर म्यूकोजा ऑफ स्टमक बॉडी हैज़ फ्रीक्वेंट इन्वेजिनेशन जिनको हम गैस्ट्रिक पिट्स कह रहे हैं। ये गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास इस्थमस है जो कि नीचे पैराइटल ग्लैंड के अंदर मूव करती जाएगी, जिसमें फिर हमारे पास नेक रीजन होगा और फिर बेस होगी। इन तीनों के अलग-अलग फंक्शंस हैं। सेल की डिफरेंट टाइप्स को हमने अभी फिर पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास ये मैंने आपको अभी बताया सरफेस म्यूकस सेल्स हैं जो कि थिक टेनेशियस म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये स्टमक एपिथेलियम को एसिडिक कंडीशन और ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ स्टमक से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगर और ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जब भी स्टमक अल्सर्स बनते हैं या स्टमक मोर प्रोन टू अल्सरेशन है वो तभी होता है जब ये म्यूकस सरफेस म्यूकस सेल्स जो हैं वो इंजर्ड होते हैं। हमारे पास जो म्यूकस नेक सेल्स हैं ये थिन सेल्स हैं, थिन
म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोजिनेटर सेल्स फॉर डिफरेंट सेल टाइप्स। अगर ये ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे तो सरफेस म्यूकस सेल्स बनाएंगे, नीचे की तरफ माइग्रेट करेंगे तो चीफ सेल्स बनाएंगे या पाराइटल सेल्स बनाएंगे। एंडोक्राइन सेल जो है वो जी सेल भी हो सकता है और डी सेल भी हो सकता है। डी सेल सोमेटोस्टेटिन बनाता है, जी सेल गैस्ट्रिन बनाता है। ये मैंने आपको अभी बताया डिफ्रेंशिएशन का। फिर हमारे पास पाराइटल सेल्स हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लस्टर्ड इन दी नेक। चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन बनाते हैं। ये याद रखना कि ये पेप्सिनोजन जो है ये जाइमोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर होता है। अगर ये, क्योंकि आप खुद ही देखो ये बेस के पास है, तो अगर यहाँ पे ही पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर स्क्रीट हो जाए और जाइमोजन ग्रैन्यूल्स में ना हो, तो ये यहीं पर ही डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो इट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड इन ग्रैन्यूल्स इन इनएक्टिव फॉर्म एंड लेटर ऑन इट इज़ कन्वर्टेड। फिर हमारे पास सेल्स जो हैं पाइलोरिक और कार्डिक मिकोजा में, मैंने आपको बताया था कि सेल्स इन कार्डिक एंड पाइलोरिक मिकोजा रीजन्स रिजेंबल दोज ऑफ पाराइटल एरिया इन द स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट सेल टाइप्स। कार्डिक म्यूकोजा में ज़्यादा म्यूकस सेल्स मिलेंगे आपको, और ये म्यूकस जो है ये बाइकार्बोनेट आयन से ज़्यादा इसमें अल्कलाइन होगा, जिसकी वजह से ईसोफेगस जो है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। जो पाइलोरिक रीजन है वो हमारे पास, वहाँ पे आपको पाराइटल सेल्स नहीं मिलते बट दे कंटेन जी सेल्स, और रीसेंट रिपोर्ट्स में हमें यह भी पता चला है कि वहाँ पे पेप्सिनोजन स्क्रीटिंग सेल्स भी हैं। जनरली जो HCl स्क्रीटिंग सेल्स हैं जो कि पाराइटल सेल्स बनाते हैं वो आपको ज़्यादातर मिलेंगे टुवर्ड्स दी isthmus या neck region of the parietal gland। तो मैं इस लेक्चर को अब कंक्लूड करता हूँ। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीशन है स्टमक के अंदर किस तरीके से होती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने ये डिस्कस किया कि डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीशीज़ देयर में बी टू जनरल टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। हमने डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो गैस्ट्रिक मिकोजा है उसको भी हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो कैसी है, पाइलोरिक कैसी है, कार्डिक कैसी है, प्रॉपर गैस्ट्रिक मिकोजा जो है वो कैसा हो सकता है। गैस्ट्रिक मिकोजा जो है, जो प्रॉपर गैस्ट्रिक मिकोजा है दैट कंटेन्स डिफरेंट सेल टाइप्स, जिसमें चीफ सेल्स हैं, पाराइटल सेल्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं दे स्क्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन जो है दैट इज क्रिएटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, एंड ये याद रखना इट इज क्रिएटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड इट इज़ सब्सिक्वेंटली एक्टिवेटेड इन द स्टमक ल्यूमेन। और पाराइटल सेल्स जो हैं ये स्टिमुलेट होते हैं एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामीन से। तो ये एक कंपोनेंट है जो ये और HCl प्रोडक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हो। अभी हम चैप्टर नंबर 29 कनिंघहैम का ही है जो हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो जो अगर आपको PPT में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिले तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ आपकी टेक्स्ट बुक जो है कनिंघहैम ही, आप उसी को ही फॉलो करो। तो कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डू राइट, व्हाट्सएप करें मुझे या ईमेल कर दें। स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड।